अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स के एक हाई रैंक डेलीगेशन को जो बांग्लादेश गया हुआ है। और उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने कुछ डिफेंस प्रपोजल्स बांग्लादेश के लिए रखे हैं और अनऑफिशियल सोर्सेज यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि चाइना का भी एक डिफेंस डेलीगेशन बांग्लादेश पहुंच चुका है। बेसिकली बांग्लादेशी डिफेंस ऑस्टेंट्स ये क्लेम करते हैं, उनकी तरफ से रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने ये प्रपोजल दिया है कि बांग्लादेशी पायलट्स मुशर्रफ एयर बेस पर आएं, सरगोदा में जो मौजूद है, और वहां अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिफेंस डील्स हो जाती हैं तो पाकिस्तान बांग्लादेशी पायलट्स को ट्रेनिंग सरगोदा में देगा। इसके साथ साथ एक GF-17 थंडर ब्लॉक 3 का एडवांस्ड सिमुलेटर वो भी बांग्लादेश एयरफोर्स को गिफ्ट किया गया है। इसमें कुछ अहम चीजें हैं कि आपने एकदम से देखा होगा कि इंडियन BSF लाल मुनीरहाट के एरिया में काफी ज्यादा एक्टिव हुई है, वहां रिसेंटली झड़पें भी हुई हैं। इसके साथ साथ चाइना J-10C को पिच नहीं कर रहा, अब चाइना भी पिच कर रहा है ज्यादातर GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को ही। तो इसमें पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी भी है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए। यहाँ बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, जो कि इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस के दौरान अपनी धुआंधार प्रेस ब्रीफिंग की वजह से बहुत मशहूर हुए और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इंडिया के तमाम उन झूठों का पर्दा चाक किया और इंडिया को बहुत बुरे तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया था। प्रॉपर नेटो स्टैंडर्ड की प्रेस ब्रीफिंग दी जिसको वर्ल्ड वाइड लोगों की तरफ से बहुत एप्रिसिएशन मिला था। वो लीड कर रहे हैं और ही इज क्वाइट प्रोफेशनल पर्सन, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। तो वो यहाँ मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। बांग्लादेश में इस वक्त रिसेंट इशू क्या है कि इंडिया की वहां प्रेजेंस इतनी ज्यादा आ चुकी है कि पाकिस्तानी शिबली इलेक्ट्रॉनिक्स के और उसके अलावा भी कुछ ऑफिशियल्स बांग्लादेश जो गए उनकी डिटेल्स सरफेस हो गई इंडियन रॉ बैग्ड हैंडल्स पर और इवन अल्टीमेटली इंडियन मीडिया पर, जिसकी वजह से कई क्वेश्चंस भी उठना शुरू हो गए कि अब पाकिस्तान, चाइना या इवन तुर्की जैसे कंट्री को कोई डिफेंस इक्विपमेंट बांग्लादेश को देना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि अभी अगर कुछ ऑफिशियल्स जा रहे हैं तो इंडिया के पास उनकी सारी मालूमात आ रही हैं। कल को कोई डिफेंस इक्विपमेंट बांग्लादेश खरीदता है तो उसकी सारी मालूमात भी ऑब्वियसली इंडिया के पास जा सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी है। और जिस मुल्क में इंडिया 1971 से लेकर आज तक बैठा हुआ है, एक दो गवर्नमेंट बदल जाने से वो चीज चेंज नहीं होगी। हसीना वाजिद की गवर्नमेंट बेशक 2024 में चली गई है, बट वो फैक्ट हमेशा रहेगा कि इंडिया बांग्लादेश की आर्मी में, बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी में और बांग्लादेश के दूसरे सेक्टर्स में घुसा हुआ है और ये एक रियलिटी है। यही वजह है कि चाइना ने J-10C और दूसरा इस तरह का जो अपना नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट था उसकी सेल बांग्लादेश को फिलहाल के लिए रोकी है। इस मामले में अभी चाइना इवन पाकिस्तान को पुश कर रहा है कि पाकिस्तान बेचे GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और इसमें पाकिस्तान और चाइना चाहेंगे कि बांग्लादेश सोवरेन गारंटीज दें, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना और पाकिस्तान भी यही चाहते हैं कि अगर थंडर ब्लॉक 3 बांग्लादेश लेता है उससे दोनों मुल्कों की डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो एक पॉजिटिव चीज है। उससे भी ज्यादा पॉजिटिव चीज ये है कि बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान के साथ अलाइन हो जाएगी, ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि बांग्लादेश इवन यूनाइटेड नेशंस में कई दूसरे मामलात में भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा जहां अभी वो अब्सटेन कर जाते हैं। क्योंकि बांग्लादेश को ये पता होगा कि अगर उन्होंने अपनी एयरफोर्स को फंक्शनल रखना है, अपने GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को फंक्शनल रखना है, तो उसे पाकिस्तान और चाइना के साथ बनाकर रखनी पड़ेगी और इंडिया को वो एज अ कंट्री ट्रीट करेंगे, ना कि अपने आप को एक क्लाइंट स्टेट के तौर पर इंडिया के सामने पेश कर दें। यही वजह है कि चाइना और पाकिस्तान चाहते हैं कि बांग्लादेश सोवरेन गारंटीज दें कि हमारा डिफेंस इक्विपमेंट अगर बांग्लादेश में होगा तो जिस पर्टिकुलर मिलिट्री बेस पर वो हो वहां पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी हों। इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तानी ISI के ऑफिशियल्स या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ऑफिशियल्स भी वहां रहें। बट स्टिल मैं इस चीज को दोबारा से कहूंगा कि ये सोचना बिल्कुल एक बेवकूफों की जन्नत होगा कि कुछ पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स या कुछ आई डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स वो जाके बिल्कुल चीजों को सही कर दें या बिल्कुल चीजों को आइडियल कंडीशन पर ले आएं जहां इंडिया 1971 से बैठा हुआ है। तो वहां जारी बात है डिफिकल्टीज पाकिस्तान चाइना को फेस करनी पड़ेंगी। जहां तक बात है चाइना की, तो चाइना अब पाकिस्तान को पुश तो कर रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज भी यही है कि कल को कोई बांग्लादेशी पायलट आपका एक GF-17 थंडर डिफेक्ट करवा के इंडिया में लैंड करवाता है तो वो एक शर्मिंदगी की बात तो है ही, लेकिन बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी होगा। सिक्योरिटी लैप्स बेशक बांग्लादेश की तरफ से हो, लेकिन अल्टीमेट उसका इंपैक्ट पाकिस्तान और चाइना को फेस करना पड़ेगा और इससे GF-17 थंडर की और इससे GF-17 थंडर का जो एक ग्लोबल मार्केट में इंपैक्ट है वो डिक्लाइन होगा, उसमें तनज़ुली देखने में आएगी। और चाइना कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को पहले आगे पुश कर दें, GF-17 को पुश कर दें कि भाई एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आप लें, अपने पायलट्स उस पर हाथ सीधा करें। उसके बाद हम देखेंगे कि J-10C आप लेंगे या नहीं,
या उस वक्त तक अगर चाइना अपना एतमाद बहाल करवा लेता है तो वो फिर जेट-एंड-सी और आगे फर्दर इक्विपमेंट बांग्लादेश को देगा। तो ये एक बेसिक वो तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो इस वक्त पॉसिबली हम देख रहे हैं। अभी जो ये प्रपोजल दिया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स के पायलट्स पाकिस्तान में आएंगे ट्रेनिंग के लिए, ये अच्छी चीज है। इससे पीपल टू पीपल रिलेशंस दोनों कंट्रीज के दरमियान बढ़ेंगे और उससे भी अहम चीज ये है कि पाकिस्तान पर बांग्लादेश का एतमाद बढ़ेगा और बांग्लादेश के अंदर इंडिया का जो नेटवर्क है उसे तोड़ने में आसानी होगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।